हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड एक नया अपडेट जो है वो जारी हुआ है। बीपीएससी का फिर से संशोधन हुआ है। मैंने आपसे बोला है कि एग्ज़ाम तक आपको पूरा अपडेट देखते ही रहना होगा, क्योंकि बीपीएससी में कुछ ना कुछ संशोधन होता ही है। और ये कल रात में नोटिस आई है, आप देख सकते हो यहाँ पर 14 नवंबर 2023। और ये बेसिकली जो है आपका 1 to 5 का है, किस तरीके से आवेदन होगा, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, और प्राथमिक भर्ती में अगर किसी ने पहले से आवेदन कर दिया तो उसे किस तरीके से करना है। अगर आप पहली बार करने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आवेदन से पहले ये जरूर कर लेना, क्योंकि ये अंतिम मौका इसलिए है क्योंकि एडिट का ऑप्शन जो है बीपीएससी नहीं देने वाले हैं। ठीक है, बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा सीधे बोला गया है कि एडिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में कोई ऐसी गलती मत कर देना कि बाद में आपको परेशानी हो, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभ्यर्थियों के द्वारा गलतियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से उनके पैसे बर्बाद हुए हैं, रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने कैंसिल किया है। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये समय आप सभी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो आप कितनी बार बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करोगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से बताती रहूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो है बेसिकली आया है, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि लिंक एकदम से ठप हो चुका है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, प्राथमिक का तो लिंक ही नहीं आया है, क्या होगा, उसी से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देखो, लिखा हुआ है कि 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1401 पदों एवं विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के समाहित किए गए कुल 50,263 जो बाद में आया है पदों के आलोक में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित संशोधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्न है। देखिए, यहाँ पर ये आपका पहले था और ये आपके संशोधन हुए हैं, तभी तो मैं बोली हूँ यहाँ पे कि फिर से संशोधन हुआ है और आपको ये सब कुछ जानना है। यहाँ पर देखिए, ये जो नीचे ये वाला कॉलम है, ये आपका नया संशोधन होकर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने बताया कि देखो, विज्ञापन में हमने प्रकाशित किया था कि आपको विलंब शुल्क के साथ, मतलब आपको डिले फीस देनी होगी 17 नवंबर तक। अब इसमें इन्होंने संशोधन कर दिया है कि अब आपको विलंब शुल्क नहीं देना है। इन्होंने बोला है कि देखो, हम इस प्रक्रिया को शिथिल करते हैं, परंतु लेकिन एक चीज़ इन्होंने और बोला है कि निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि अभी भी 17 नवंबर 2023 ही है। बस इन्होंने ये क्या किया, देखो, क्योंकि बार बार संशोधन हो रहा है, एडिट अभ्यर्थियों की तो गलती है नहीं, इसीलिए इन्होंने विलंब शुल्क को खत्म कर दिया है। बट याद रखिएगा, अभी भी आपका जो अंतिम तिथि है ना, वो 17 नवंबर होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि डेट किसी भी हाल में आगे नहीं जाने वाला है। ठीक है, और एक चीज़ और है, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो भी आपका 25 नवंबर ही है। अभी भी इसमें भी कोई संशोधन नहीं किया गया है, सिर्फ संशोधन ये हुआ है कि विलंब शुल्क नहीं देना है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। एक और चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, 1 से 5 के लिए जो लोग 1 to 5 के लिए परेशान हो रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि ये आपका 16 नवंबर से स्टार्ट होगा। याद रखिएगा, 16 नवंबर से होगा। अब 25 तो इसका भी आखिरी है, इसका भी आखिरी है। बस ये है कि 16 से स्टार्ट होगा। समय इसमें आपको कम मिलेगा, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो 16 नवंबर से आपका स्टार्ट होगा। अब इसमें भी कुछ चीज़ें जो है इन्होंने चेंज की हैं, देख लीजिए ध्यान से। अब इसमें एक एक चीज़ ध्यान से देखना। सबसे पहले इसमें इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो वो बताया है कि जो लोग पहली बार एकदम नए स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है टीजीटी पीजीटी का, वो आराम से कर सकते हैं। बट दूसरे वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको दूसरे तरीके से करना है। तो वही चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 बिहार के अंतर्गत 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। जैसे कि मान लो आपने 1 to 5 के लिए अभी तक 1 to 5 क्या आपने किसी भी, जैसे कि जो 6 to 8 है, 9 से 10, 11 से 12, इसमें ऑनलाइन आवेदन आपने नहीं किया, तो आपको नए सिरे से करना होगा। बट जिसने किया हुआ है किसी न किसी में, टीजीटी पीजीटी में, जैसे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन, मतलब ये जो पिछड़ा कल्याण अनुसूचित जाति जनजाति, इन लोगों ने अगर पहले ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है, ठीक है, ये लोग पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों को 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो उनको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपने पहले ही इसके लिए किया हुआ है कल्याण विभाग के लिए, तो आपके पास
आ गया होगा यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। अब आप इसी से लॉगिन करिएगा। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे ना, तो आपको डैशबोर्ड पर 1 to 5 का लिंक जो है वो दिख जाएगा, तो जहां से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। सिंपल सी बात है कि जो एकदम फ्रेश कैंडिडेट हैं केवल उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करना है, और जो ऑलरेडी किसी ना किसी का बीपीएससी के द्वारा कोई ना कोई फॉर्म भरे होंगे उनको कुछ नहीं करना है। उनको मान लीजिए आपने ये कल्याण विभाग वाला फॉर्म भरा होगा, तो उसका आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिला होगा, तो आप इसी से लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको 1 to 5 का लिंक मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, रजिस्ट्रेशन केवल नए अभ्यर्थियों को करना है, पुराने अभ्यर्थियों को नहीं करना है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम करने जाएंगे। तीसरा इन्होंने बोला है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है, वे 1 से 5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी अगर आवेदन करना चाहते हैं। अब मान लो अभी तक आपने किसी के लिए आवेदन किया ही नहीं, आपको 1 to 5 का भी आवेदन करना है, साथ में आपको 6 से 8 का भी करना है, मान लो 9 से 10 का भी करना हो, या 11 से 12 का, या फिर केवल 6 से 8 का करना हो, बट आपको करना तो है ना 1 से 5 के अलावा। तो इन्होंने वही बताया है कि 1 से 5 के साथ अगर आप किसी और का भी आवेदन करना चाहते हैं, तो ये नहीं कि आप सबसे पहले 1 से 5 का ही भरेंगे, जी नहीं, आपको 1 से 5 को छोड़कर पहले अन्य वर्गों के लिए, तो पहले आप 6 से 8 के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां पे परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे, अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन के उपरांत उपलब्ध कराए गए, अब मान लो आपने 6 से 8 के लिए पूरा फॉर्म भर लिया, जैसे कि मान लो आप 1 से 5 में आवेदन करना चाहते हैं और 6 से 8 में भी, तो आप डायरेक्ट 1 से 5 में आवेदन नहीं करेंगे। सबसे पहले आप 6 से 8 का रजिस्ट्रेशन करेंगे, शुल्क भुगतान सारा जब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको 6 से 8 का ही जो यूजर नेम एंड पासवर्ड मिला होगा ना, उसी से आपको लॉगिन करना है। समझ गए? मतलब कुल मिलाकर इनका मतलब ये है ना कि अगर आप बस 1 to 5 का आवेदन करना चाहते हैं तो ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, बट अगर आप 1 to 5 के अलावा 6 से 8 या किसी और का करना चाहते हैं तो पहले 1 to 5 का मत करो, पहले 6 से 8 का पूरा फॉर्म भरो। इसका जो आपको यूजर नेम एंड आईडी मिलेगा, इसी के थ्रू आपको 1 to 5 का फॉर्म भरना है। समझ गए? तो वही सेम चीज़ इसमें लिखी हुई है। मान लो आपके पास यूजर नेम आईडी आ जाएगा, उसके बाद से आप डैशबोर्ड पे जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको 1 से 5 का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आवेदन पूर्ण करेंगे। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, तो इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरण आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे। मतलब 1 to 5 में किस तरीके से करना है ये मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगी अच्छे से बोर्ड पे। फिलहाल के लिए नोटिस आप ध्यान रखिएगा। दिनांक 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी, क्योंकि 4 को एक विज्ञापन आया था, एक 10 को आया था, तो सेम एज इट इज सब कुछ वही रहेगा, बस इन्होंने संशोधन कर दिया है। अब आपको लेट फीस नहीं देनी है, और बट डेट सेम है 17 और 25, और बस 1 to 5 के लिए जो लोग फ्रेश कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक आवेदन ही नहीं किया है उनका 16 से स्टार्ट हो जाएगा और 25 लास्ट है। इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप एकदम नए कैंडिडेट हैं, आपको केवल 1 से 5 का फॉर्म भरना है और कोई फॉर्म नहीं भरना है, तो आप 16 तारीख से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। बट आप में से अभी बहुत सारे लोग होंगे जो 6 से 8 का भी फॉर्म भरना चाहते होंगे, तो पहले आप 6 से 8 का भरो, इसके बाद से जब आपको यूजर नेम आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, देन आप 1 से 5 का भरना। ठीक है? अच्छा, सीटेड अपीयरिंग का अभी तक कुछ नहीं आया है। देख ही रहे हो कि इन्होंने, ऐसा लग रहा है कि सीटेड अपीयरिंग को मौका ये नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कोई नोटिस नहीं निकाली है और इन्होंने दोबारा से लास्ट डेट 25 ही लिख दिया। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि इन्होंने सीटेड की बात कोई मेंशन ही नहीं की, बस 1 से 5 का है। अच्छा, 1 से 5 में सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी एलिजिबल हो। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी 1 से 5 का कैसे किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है ये मैं आपको बोर्ड पर अच्छे से समझाऊंगी, ताकि आप कोई गलती ना करें। ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।